रोटेशनल मोशन जे एडवांस पीवाई की सीरीज कंटिन्यू करते हुए जे एडवांस 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही प्यारा और इजी सा क्वेश्चन है जो देखने में ऐसा लगेगा कि यार कैसे करें इस सवाल को। तो इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। मैं पहले स्क्रीन पे खुद को एडजस्ट कर लूं ताकि आप देख सको कि आपको सवाल पूरा अच्छे से दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, चलो सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? अ थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम and radius 4 by 3 centimeter is initially in a horizontal xy plane। ठीक है, एक कॉइन है भाई, उसे टॉस करना है, हेड एंड टेल वाला टॉस करता है ना भाई, वैसा वाला। ठीक है, द कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप। वर्टिकली अप जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आपको गिवन है। ठीक है, by applying the impulse of root over pi by 2 into 10 raised to power minus 2 Newton per second at a distance of 2 by 3 centimeter from its center। यानी क्या किया है, इसके सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर पर एक इंपल्स दिया है, मैंने ऐसे अंगूठे टक किया है। ठीक है, क्या बोल रही है? फ्रॉम इट सेंटर द कॉइन स्पिन्स अबाउट इट्स डायमीटर। ऑब्वियसली बात है, कॉइन ऐसे स्पिन होता हुआ डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ऊपर जाएगा। ठीक है, बाय द टाइम कॉइन रीचेस बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन इट कंप्लीट्स एन रोटेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो कुल मिला के भैया क्रिकेट मैच का कॉइन को टॉस किया है मैंने, कटाक से घूमता 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 ऊपर जा रहा, वापस मेरे हाथ में आ गया। सपोज जिस पोजीशन से मैंने उसे फेंका था उसी पोजीशन पे आ गया है। तो आपको यह पूछा है कि कितने रेवोल्यूशन या कितने चक्कर लगा चुका होगा। तो यार इस सवाल को देख के आपको क्या लगता है कि कैसे सॉल्व करूं? तो इस सवाल को देख के आपको लगता है कि कैसे सॉल्व करूं, तो सबसे पहले आपके पास यहां पर इंपल्स दिया है भाई। क्या दिया है? इंपल्स। जब इंपल्स दिया होता है तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम या इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए। और फिर चीजें घूम भी रही हैं तो एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। ठीक है, मैंने बोला इनिशियली भाई सब कुछ रेस्ट में था, कॉइन ऐसे हाथ में था, मैंने टक करके इंपल्स दे दिया। पहले रेस्ट में था, इसका सेंटर ऑफ मास कहां था? रेस्ट में था। जैसे ही मैंने इंपल्स दिया, सेंटर ऑफ मास का ऊपर की तरफ वेलोसिटी हो गया v, और इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में यानी डायमीटर के अबाउट घूमने लगा, और उसका एंगुलर वेलोसिटी फाइनल कितना है? ओमेगा। आगे बात समझ में? सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है और डायमीटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे एक काम कर लूं, मैं यहां पे दो काम कर लूं, एक तो लीनियर के अलोंग काम कर लूंगा और एक मैं रोटेशन के अलोंग काम कर लूंगा। लीनियर के अलोंग काम करूंगा तो लीनियर में मैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दूं। तो देखिए क्या ध्यान से, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, कितना इंपल्स लगाया मैंने? जे। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। फाइनल मोमेंटम कितना है? mv। तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलती है जे इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस 0। तो यहां से जे इज इक्वल टू कितना हो गया? mv। जे का वैल्यू कितना दिया हुआ है? जे का वैल्यू दिया हुआ है रूट ओवर पाई बाय 2। कितना दिया हुआ है? रूट ओवर पाई बाय 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। जो मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 kg। ये हो गया 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 kg इंटू वी। पक्की बात है? तो यहां से जो v आ गया, जो v आ गया वो आ गया रूट ओवर पाई बाय 2, और यहां पे जगह 10 रेज टू पावर माइनस 2, माइनस 3 नीचे चला गया तो ऊपर हो गया, तो 3 माइनस 2 10, 10 बाय 5 यानी हो जाएगा 2। सही है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर पाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अभी दूसरा क्या? अरे भाई अब ये जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से डायमीटर के अबाउट भी तो घूम रहा होगा, तो एंगुलर इंपल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लूं मैं। तो एंगुलर इंपल्स की अगर मैं बात करता हूं, एंगुलर इंपल्स की बात मैं करता हूं, तो जो एंगुलर इंपल्स है, एंगुलर इंपल्स इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 2/3 सेंटीमीटर पर लग रहा है। पक्की बात है? तो अभी सपोज मैंने इसे बोला x बोल दिया, ऐसे इस डिस्टेंस को x बोल दिया, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर इंपल्स होगा वो हो जाएगा j इंटू एक्स। सपोज x बोल दिया, मैंने वैल्यू रख दूंगा, इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम में चेंज। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? आई ओमेगा
और इनिशियल कितना था 0, इनिशियल कितना था 0। आई किसके अबाउट घूम रहा है भैया, डायमीटर के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट करना पड़ेगा, डायमीटर के अबाउट। कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 4। सेंटर के अबाउट जिसका एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, डायमीटर के अबाउट होगा एम आर स्क्वायर बाय 4। याद रखिएगा, यहीं पे गलती करोगे आप। तो जे है, तो जे का वैल्यू हो गया रूट ओवर पाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻², पक्की बात है। एक्स का वैल्यू हो गया 2/3 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मुझे डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं तो जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, मास जो है वो है 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻⁻3। रेडियस जो है वो है 4/3, रेडियस कितनी है 4/3 इंटू 10⁻⁻², यानी हो जाएगा 16/9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है क्या भाई, तो यहां से कट गया 4 बार। ठीक है क्या, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 4 बार कट गया तो ये हो गया 20 है ना, 5 चौक 20, 20 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है ना, 20 इंटू 10⁻⁻7, या मैं बोल सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है क्या, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ओमेगा, हाँ बाय 9, सॉरी, तो यहां पर बाय 9 भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू 10⁻⁻6 ओमेगा। यहां तक समझ में आता है मेरे को। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे तो यहां पे हो गया रूट ओवर, क्या हुआ आदित्य, हाँ ये होगा रूट ओवर पाई बाय 2 10⁻⁻4 बोल देता हूं उसे मैं। एक बार पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, बाद में पंगा हो क्या मतलब है ना। तो यहां हो गया 1/3 था, यहाँ पे 1/3 था इंटू 10⁻⁻6 ओमेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आई होप ठीक होगी। आगे यहां पे, तो यहां से जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 रूट ओवर पाई बाय 2 इंटू -4 + 6, -4 + 6 यानी 10⁻² रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया आपका ओमेगा। आपके पास लीनियर वेलोसिटी आ गई है, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहां से कॉइन को ऐसे टॉस करूंगा तो यहां से ऊपर जाएगा और वापस उसी पोजीशन पे आएगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वर्क कर रहा होगा, पक्की बात है। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर वाली लगा दूंगा। तो क्या थी लीनियर के केस में, लीनियर के केस में थी S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। डिस्प्ले ये तो थी ऐसे, क्या ऊपर वापस से वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू ut माइनस ऑफ हाफ GT²। एक टी तो 0 होना ही है, तो यहां से जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 2u/g, यानी यहां से टाइम हो जाएगा 2/10, और आपका जो स्पीड आया था वो कितना आया था 2 रूट ओवर पाई बाय 2। कितना था 2 रूट ओवर पाई बाय 2, यानी 2 रूट ओवर पाई बाय 2 सेकेंड। ये आपके पास टाइम आ गया, पक्की बात है। अब यार यानी ये यहां से गया ऊपर तक पहुंचा, वापस यहां पे आ गया, इतना टाइम लगा, बट घूमते 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 जा रहा है, तो कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी थी इसकी। तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला होगा इतनी देर में वो निकाल लूं मैं, इतनी देर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला होगा वो निकाल लूं। एंगुलर एक्सेलरेशन तो है नहीं, कोई मोटर वोटर तो घुमा नहीं रही है, एयर रेजिस्टेंस कुछ है नहीं कि एंगुलर रिटार्डेशन हो, ऐसा कुछ है नहीं, यानी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, पक्की बात है। तो यहां से अब अगर मैं एंगुलर टर्म्स में बात कर लूं, यहां से अगर मैं एंगुलर टर्म्स में बात कर लूं, ठीक है, तो जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। टी मेरे पास आ चुका है, टी मेरे पास आ चुका है, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ओमेगा कितना निकला था मेरा 3 रूट पाई बाय 2 इंटू 10⁻², कितना था 3 इंटू 10⁻² इंटू रूट ओवर पाई बाय 2। ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी, टाइम लगा मेरे को 4,
बाय 10, 4/10, और ये हो जाएगा √पाई/2। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा क्या? देख लो एक बार, ये देखो, एक 10 से एक 10 कट गया, वो बचा 30, ठीक है, और 4 हमारा 120 इंटू पाई/2, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 60 पाई रेडियन, यानी इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसने रेवोल्यूशन पूछे हैं, यानी एक रेवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई। तो इतने में कितना होगा? तो जो रेवोल्यूशन आ जाएंगे या रोटेशन आ जाएंगे, जो रोटेशन आने वाले हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, एन नंबर ऑफ रोटेशंस आ गए, तो यहां से जो एन आ जाएगा थीटा, थीटा हो जाएगा 60 पाई अपॉन 2 पाई, ये गया, तो जो नंबर ऑफ रोटेशंस आ गए वो कितने आ गए? 30, यानी भैया इतनी देर में वो 30 रोटेशन करेगा। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला जी एडवांस का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन भी 2023 का है, अगला क्वेश्चन भी 2023 का है, और इस क्वेश्चन में इन्होंने एसएचएम को मिक्स किया है, इस क्वेश्चन में इन्होंने एसएचएम मिक्स किया है। सवाल क्या कह रहा है? 2 point like object 20 gram and 30 gram are fixed at two ends of the rigid massless rod of 10 सेंटीमीटर। यानी यहां पर मैंने एक 30 ग्राम और 20 ग्राम के दो पार्टिकल्स हैं मासलेस रॉड से, इनको ज्वाइन किया हुआ है मैंने, ठीक है। द सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सीलिंग यूजिंग अ थिन वायर। एक थिन वायर से मैंने बीच में कहीं पे लगा के ऐसे छोड़ा हुआ है, अटैच टू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ये जो थिन वायर है वो इसके सेंटर ऑफ मास पे ज्वाइन है, यानी ये जो पॉइंट है ना भाई, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये जो पॉइंट है वो इसका सेंटर ऑफ मास है। आगे बात समझ में? ठीक है। आगे क्या बोल रही है? एज शोन इन द फिगर द रिजल्टिंग टॉर्सनल पेंडुलम undergoes the small oscillation, the torsional constant of the wire is 1.2 into 10 raised to power minus 8 न्यूटन। ये टॉर्सनल पेंडुलम की तरह वर्क करेगा, और जो इसका टॉर्सनल कोएफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1.2 into 10 raised to power minus of 8 न्यूटन मीटर। 1.2 into 10 raised to power minus 8 न्यूटन मीटर पर रेडियन, सॉरी पर रेडियन, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशन की वो है n इंटू 10 raised to power minus 3 रेडियन पर सेकंड। तो आप n का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है आपको? n का वैल्यू फाइंड करना है। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप के अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कंटेंट के लिए, ठीक है। तो यार कुल मिला के टॉर्सनल पेंडुलम में उसका टाइम पीरियड जो होता है वो हम लोग को याद होना चाहिए, वो होता है 2 पाई रूट ओवर आई बाय सी। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी टॉर्सनल कांस्टेंट। आगे बात समझ में? तो अब देखिए, सबसे पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं यहां पे, तो मेरे को सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऐसे से घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऐसे से घूम रही होगी, तो इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मेरे को 30 ग्राम की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस और 20 ग्राम की भी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस फाइंड करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास देख लूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 10। ये हो गया x इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं x CM का बात कर लूं तो ध्यान दीजिएगा, x CM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। मैं सेंटीमीटर में रहने दे रहा हूं, मास को ग्राम्स में रहने दे रहा हूं इस कंडीशन में भी। तो सेंटर ऑफ मास जो x आ जाएगा वो हो जाएगा m1 x1, ये तो हो जाएगा 0, प्लस m2 x2, यानी ये हो जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30, यानी ये हो जाएगा 50। आगे बात समझ में? ये हो जाएगा 50। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये गया, तो जो x आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ओके, जब ये 4 सेंटीमीटर आ गया तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ये वाला जो आर्म होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला जो आर्म होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। यानी एक मास सेंटर ऑफ मास से 4 सेंटीमीटर पर है और दूसरा मास सेंटर ऑफ मास से 6 सेंटीमीटर पर है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, वो हो जाएगा आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर।
तो यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m1, फर्स्ट मास कितना है 30 ग्राम, यानी 30 इंटू 10⁻³ r1, उसका डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। आगे बात समझ में। दूसरा है m2, m2 कितना है 20 ग्राम, यानी 20 इंटू 10⁻³ r2 स्क्वायर, उसका कितना है 6, यानी 6 इंटू 10⁻² मीटर का स्क्वायर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहां से जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा 4 12, 120 प्लस ये हो जाएगा 36 मतलब 72, यानी ये हो जाएगा 720 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻⁴, तो हो जाएगा 10⁻⁻7। आगे बात समझ में। तो यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ये हो जाएगा 2 2 4 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 720, ठीक है। क्या सही कर रहा हूं क्या भाई, देख लो एक बार। 480 आएगा क्या यार, 4 कितना 16 आएगा ना यार, सॉरी 16 आएगा यहाँ से, 16 480 आएगा यहाँ पे, गलती कर दी ना ये, यहाँ पे 480 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 480, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि स्क्वायर था ना भाई, ठीक है। वहां पे 36 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो वो तो हो गया 720, बाकी बातें तो हो गया 480 इंटू 720, यानी ये हो जाएगा 120 इंटू 10⁻⁻6, 8 9 10, ठीक है। 8 9 10 हासिल का 1, 7 8 9 10 गया 7 8 9 7 और 4 12, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, आगे समझिए। तो ये हो गया, ठीक है, 120 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। अब ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है, तो यहां से अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे याद है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर मुझे याद है, तो जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई √I/c, ठीक है, ठीक है। मेरे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से मेरे पास जो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा जो आ जाएगा, ओमेगा हो जाएगा C/I, ओमेगा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा C/I, तो जो ओमेगा हो गया C कितना है, ये रहा 1.2 इंटू 10⁻⁻8, 1.2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 120 टू 10⁻⁻6, 120 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल सा सवाल है, बस अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए, यहां से ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 1.2, 1.2 डिवाइडेड बाय 120, पॉइंट हटाया 0 गया नीचे, तो 1 बाय, ठीक है, 12/1200, यानी 1/100 तो 10⁻⁻2 पर चला गया, तो ये हो गया 10⁻⁻2 पर चला गया, -8 ऊपर ऑलरेडी है और +6 ऊपर चला गया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहां से ये हो गया है हमारा -8 -2 10 और -10⁻⁻4, यानी ये हो गया 10⁻⁻2, कितना हो गया 10⁻⁻2। इससे क्या चाहिए, n इंटू 10⁻3 चाहिए, तो n का वैल्यू चाहिए, इसे क्या चाहिए, इसे n का वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया साहब, मैंने यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसको लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 10⁻⁻3, तो जो मेरा n का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 10 हो गया, जो n का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 10। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।